आंसर मिलाने में दिक्कत हुआ है क्या? मिला दिया, बोला नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, नहीं भी मिल पाया तो 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस। क्वेश्चन नंबर 1। ऊष्मीय ऊर्जा के 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा लगभग होता है। 1 कैलोरी जो होता है चला जी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल। अब प्लांक्स नियतांक का वैल्यू होता है 6.634 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 1 BTU बराबर 1055 जूल। 1055 जूल। एक मिनट रुक रुक रुक। ऊर्जा का मेन मात्रक यही तीनों है, ये संबंध है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, कैलोरी भी है, जूल भी है, बीटीयू भी है। आई सब का जूल में वैल्यू ये है, ठीक है। और उसके बाद H का अलग से लिख लीजिए 6.634 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हो गया? पढ़ें? सारा वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको जरूर से जरूर याद रखें। पढ़ें? इसका तो ये भी याद रखना, 6.634 याद रखना, ना तो दो ऑप्शन देगा, दोनों तरह जो है पगला देगा। अगला क्वेश्चन, इसको भी बड़ा हिसाब से मारना चला। पादप के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर है। पादप में वाष्पोत्सर्जन होता है, आप बाद बाकी सब जगह, जैसे पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, पानी का वाष्पीकरण होता है। और ये किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। रंध्र, एस्टोमेटा का नाम सुने हो ना? पत्तियों में जो छोटा छोटा छेद होता है। हो गया? पढ़े? श्वसन के दौरान अभी तुरंत बताए थे। पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैस का विनिमय होता है? रंध्र से। रंध्र से वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है? पक्का ना? बाकी सबको पता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ग्रेना क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में को संपन्न करने में मदद करता है। लिख लो, प्रकाश ग्रेना प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करने में मदद करता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम करता है। देख लो, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम करता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में किसका काम करता है? उत्प्रेरक का। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं रे? ल्यूकोप्लास्ट। ये एपीप्लास्टिड प्लाज्मोडियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रोमोप्लास्ट। रंग, पत्ती वगैरह का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अभी तुरंत बताए थे। भोजन बनाने में क्या करता है? सहायक है। भोजन बनाने में क्या है चला? सहायक है। एपिकोप्लास्टिड किससे संबंधित है? प्लाज्मोडियम से। पढ़े? कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन होता है, एकदम सत्य वचन है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट क्या होता है? चला, जीन होता है। यही हमको लगता है आंसर दिया होगा। हर प्रोटीन का एक विशिष्ट जीन होता है। मतलब ये हुआ, चला तुम देखता होगा कि किसी का मांस काट के किसी और को नहीं लगता है, तोरे मांस काट के तोरे लगेगा। अभी ऐसा देखे हो? कि वो लड़का उधर से वाह बोला, बोला ना? तुमने नहीं सुना? हाँ बोला। अच्छा तब ठीक है, वाह नहीं बोलना। जैसे चला, जूता खोल के मारेंगे, कोई नहीं बचाएगा। मेरे क्लास में बदमाशी अगर बोला भी है तो नहीं करना, कोई नहीं बचाएगा। मेरे क्लास में या तो पढ़ना है तो आओ, ना तो जल्दी भागो, या को मिनट नहीं रुकना है। तो लगता है कि क्लासरूम बड़ा है तो हम बदमाशी कर लेंगे, कि भर दिन हम एकरे में जोतते हैं बच्चा। भोरे उठते हैं 7 बजे और रात में 10 बजे तक एकरे में बच्चा जोतते हैं हम भर दिन। तो आज देखा होगा इतना बड़ा बैच हम 10 साल से देख रहे हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का चक चूंकि नया चूजा सब आता है, पहली बार चलो चलो एस के झा सर के यहाँ डिस्कशन करते हैं, आज आया होगा देखा, जैसे वहां चलता था वैसे यहाँ चलेगा। यहाँ कुछ नहीं चलता है। हम पढ़ाएंगे तो अब पढ़ना है, बाकी हमारा नहीं समझ में आता है। अगर दिल करे तो आओ हमरे यहाँ, नहीं दिल करे तो एकदम नहीं आओ। हमको तो बच्चा का साफे जरूरत अब रहा नहीं है। हमारा पास जितना हमारे बच्चा है हम उतने पढ़ा लेंगे, हमारे दिन दुनिया उतने से चलेगा। हमको कोई फालतू का बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है? अब चला, होता क्या है आपको पता है? प्रोटीन क्वेश्चन तुमको लगता होगा मजाक, ये वो क्वेश्चन थोड़े है कि विटामिन सी से कौन बीमारी होता है? स्कर्वी, विटामिन ए से रतौंधी। क्वेश्चन पढ़ो ना, म्याज हरिहर हो जाएगा। वो तो आंसर अभी हम बता दिए, तब ना क्वेश्चन बनाया होगा तो अपने पता चल गया होगा कि मारेंगे उत्तर। चला, प्रोटीन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? आपको पता होगा कि एमिनो अम्ल का नाम सुने हैं? हम हमेशा लिखाते हैं बच्चों को कि बच्चे, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, आप प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग से शरीर का निर्माण होता है। हमेशा हम बच्चों को यही बताते रहते हैं। एक मिनट होल्ड ऑन। अब मामला क्या है चला बताओ, हमारा अपना जीन है, हमारा जीन दूसरे के जीन से मैच करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो होता क्या है चला, कभी देखना ऑपरेशन वगैरह में बहुत, अगर मांस काट के लगाना होता तो नहीं कहता यहां से मांस काट के यहां लगा दिया। कभी कहता है बकरी का मांस काट के आदमी में लगा दिया? नहीं कहता। काहे? क्योंकि सभी जो प्रोटीन होते हैं उससे जो उत्तक अंग का निर्माण होता है, वही एमिनो एसिड, वही प्रोटीन वाला अंग ही दूसरे जगह लगेगा, सेम जीन वाला। बोलन रे, इसीलिए तोरे से काट के तोरे लगा देता है। ठीक है? तो कहते हैं वही प्रोटीन का जो अंग होगा वही लगेगा, मतलब सेम जीन का। अलग जीन का होगा तो लगेगा नहीं। और चला, हर आदमी का डीएनए अलग अलग होता है। मतलब अगर खरबों जनसंख्या है तो खरबों लोग का डीएनए अलग अलग है। नहीं कहता डीएनए टेस्टिंग में गया है, तो डीएनए टेस्टिंग, जो डीएनए इसका होगा वो डीएनए किसी का नहीं होगा पूरे विश्व में। यही एगो यूनिक आईडी है मनुष्य का। मनुष्य का यूनिक आईडी क्या है? डीएनए। डीएनए जो एक आदमी का होगा वो दूसरा किसी का नहीं होगा।
और चला, तो इसीलिए हम कहते हैं प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट जीन होता है। प्रत्येक जो प्रोटीन होगा, जिससे जो उत्तक बनेगा, जिससे जो अंग बनेगा, उसके लिए वो विशेष जीन होगा। आप ही के शरीर से मांस निकाल के आप ही के शरीर में लगाया जाता है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे कहते हैं ना, बंदर का किडनी लगा दिया जाता है वगैरह वगैरह, तो वो भी आ गई है। लेकिन अभी तक जो चल रहा है वो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन नहीं होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए विशिष्ट आरएनए भी नहीं होता है। प्रत्येक हार्मोन के लिए विशिष्ट गुणसूत्र भी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कोशिकाओं से बना हुआ है। किससे बना है रे? कोशिका। लेकिन अगर कहेगा हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका ऑप्शन में नहीं रहे, तो हमारा शरीर एमिनो अम्ल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जितना वो बॉडी बिल्डर सब है, देखना प्रोटीन एक्स पाउडर खाता है। प्रोटीन काहे खाता है? उससे अंग का निर्माण होता है। एक लड़के के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 किलोग्राम वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है? मान लो ये लड़का है और ये 3 किलोग्राम वजन की साइकिल को समतल सड़क पर ले जा रहा है, तो विस्थापन इधर होगा। अब बल ये नीचे लगाएगा, तब ना आगे जाएगा। अब बल ये चला नीचे लगाएगा, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। तो कार्य का मान कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कॉस 90। एफ एस कॉस 90 थी, कॉस 90 जीरो ना, ये जीरो थी, पूरा टर्म जीरो। बोलो, कॉस 90 कितना? 0। सीधी सड़क पर अगर कोई चल भी रहा है तब भी थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान कितना? 0। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत ताप उपकरण के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है? बड़ा बढ़िया सवाल है। चला, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हीटिंग एलिमेंट। कौन एलिमेंट? हीटिंग एलिमेंट जो है वो है नाइक्रोम, जरा हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में और कहाँ रे, हीटर में, आयरन और हीटर में प्रयोग करते हैं। प्रकाशीय एलिमेंट कौन है? टंगस्टन। फॉर एग्जाम्पल क्या है? बल्ब, ट्यूबलाइट। हो गया? अरे हुआ। सीसा और टीन का मिश्रण दो चीजें हैं, एगो फ्यूज, एगो सोल्डर। तोरा लगेगा दोस्त मेरे मजाक, लेकिन ये पूछा 100 बार। ई दोनों का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च। प्रतिरोध गलनांक उच्च। सीसा और टीन का मिश्रण कौन होता है? फ्यूज और सोल्डर। सही है ना? टंगस्टन और नाइक्रोम दोनों का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है।
इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? सब है। शहद नहीं है, कोलाइड होता है चला। कोलाइड एक विषमांगी विलयन है। कोलाइड क्या है? विषमांगी विलयन है। और ये कौन प्रभाव दर्शाता है? टिंडल प्रभाव दर्शाता है। टिंडल प्रभाव दर्शाता। एक एग्जाम्पल ले लो। दूध, खून, आइसक्रीम और बोलन रे, पनीर, गोंद। गोंद दोनों टाइप का होता है चला। कोलाइडी भी होता है, नॉन कोलाइडी भी होता है। और टिंडल प्रभाव क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हो गया? देखिए चलो, टिंडल प्रभाव क्या है ये लिख लिए। ये अगर मान लीजिए आपका दूध है, ये अगर पानी है तो पानी कोलाइडी विलयन नहीं है, तो प्रकाश उसको पार कर जाएगा। अगर यही दूध होता, क्या होता? दूध होगा तो प्रकाश पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां प्रकाश का ये दूध है। दूध है मतलब कौन विलयन है? कोलाइडी विलयन है। इसको प्रकाश पार कर पाएगा? प्रकाश पार नहीं करता। टिंडल प्रभाव दे दो हेडिंग। टिंडल प्रभाव लिख के डैश देना, लिखना प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से, कोलाइड विलयन से नहीं, को, कोलाइड विलयन को पार नहीं कर पाती है। अर्थात उसका क्षय हो जाता है। अर्थात उसका क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है। अर्थात उसका क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है। अर्थात उसका क्षय या प्रकीर्णन हो जाता है। यही कौन प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहता है दूध से आप चला प्रकाश गुजारिएगा, गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। प्रकाश उसको पार ही नहीं कर पाएगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहां? शहद। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 ये तुम बना देगा तुम। टीजीएल का क्वेश्चन है, चला बताओ क्या होगा आंसर। अवधि ना, क्लस्टर होता है चला समूह। क्लस्टर बोले तो समूह। आई आवर्त सारणी क्षैतिज कतार, ये तो ऊर्ध्वाधर न रे। अच्छा, ऊर्ध्वाधर में वर्ग और समूह दोनों रहे तो क्या मारना? क्या मारना? समूह नहीं रहेगा तब वर्ग मारना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7 वर्ग 9। और मोस्ले की आवर्त सारणी में
आवर्त तो 7 गो है, वर्ग कितना है? 18 ना। बोलो रे राजा। आवर्त सारणी का निर्माण कौन किया था? और आधुनिक आवर्त सारणी का हिसाब से क्रम मारना जब क्वेश्चन आएगा। लिख लीजिए। कोशिश कीजिए क्वेश्चन के पीछे लिखने का, लंबा समय तक रहेगा आपके पास। कॉपी तो आप पलटिएगा नहीं। आप लोगों को बोले थे वो क्विज आया हुआ है, OMR स्कैनर करते हैं आप लोग? कितने लोग मारते हैं? अरे वाह। एक्टिव यूजर उस पे चला हमेशा 2000 प्लस रहता है। रात में 12-12 बजे मारता है। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों टेस्ट पट से लगा लो। एक बार स्कैन कर लो तो सेव भी हो जाएगा परमानेंट। अच्छा तो ये है चला, उसका उपयोग कीजिएगा तब ना। जितना टाइप का फैसिलिटी चला हम आपको यहाँ देते हैं, आप उसका उपयोग कीजिए तो फैसिलिटी का बहुत सारा यूज है। अब अभी लाइव क्विज में थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया है। हाँ चलने लगे, 1-2 दिन के बाद नए फीचर्स के साथ आ रहा है। हाँ भाई अभी थोड़ा सा गड़बड़ी आया हुआ है लाइव क्विज में। 1-2 दिन के बाद वो चलने लगेगा, फिर इसका मतलब आप लोग खेल रहे हैं ना। 5 को मारो न चला, ज्यादा नहीं मारा, 5 को मारेगा तो मार न लेगा। अब तुम समझो तुम्हारे पास जो सेट है, कभी 5 मिनट हम फुर्सत में रहे, हमको मन किया पिछला से पिछला सेट को क्लिक करें और मार लें, तो बहुत आसानी से हम मार सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बिग बूस्टर ऐप पे डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ जो है स्कैन का ऑप्शन है, स्कैन कीजिए, वो सेट परमानेंटली आप में सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा तो उसको कभी भी मार सकते हैं। अभी चला 20 सेट जो हुआ था, 20 सेट का टेस्ट हुआ था, उसमें टॉप 10 में जो बच्चे थे, तुम लोग सोच रहा होगा कि सर उसको दिए कि नहीं, तो दे दिए हैं। तो जो टॉप 10 बच्चे थे उसको फिर से बुला के टेस्ट लिए हैं, और टेस्ट लेके तब उसको 3 महीने का कार्ड बना के दे दिए। इसमें कोई है जिसको मिला होगा कार्ड? मिल गया ना? तोरो मिल गया? आय रे चुट्टा, तोरो मिला। वेरी गुड, देख लो 4-5 को तो इसी रूम में है। तो बेईमानी वाला धंधा नहीं है। इस सप्ताह भी 1 तारीख को टेस्ट होगा, तैयार है ना? पिछले 20 टेस्ट का, पीछे जो 20 टेस्ट दिए हैं उसका 1 तारीख सब में होगा। हाँ अच्छा, बिहार पुलिस का परीक्षा है, थोड़ा लेट ले लेंगे, परीक्षा के बाद 8 तारीख को ले लेंगे। हड़बड़ी क्या है? 7 को लास्ट है ना? 15, 7 को शायद लास्ट था, 15 को। तब तो फिर दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। अच्छा कोई बात नहीं, एग्जाम हो जाने तो जो बच्चा रहेगा, इसमें कितना बच्चा का, सबका एक के दिन थोड़े है। इसमें 10वीं बिहार पुलिस का बच्चा मेरे यहाँ बहुत कम होगा। कितना बच्चा है जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है? हाँ वही 5% होगा। सब एक कैसे है? सब हमारा गठियल गठियल सब है। कितना लोग BSSC का फॉर्म भरेगा? हाँ हाँ, बी रेडी फॉर दैट। अभी चला बच्चों का कहना है कि सर एक दिन शनिवार को भी टेस्ट हो और रविवार को भी। राइट में भी जिसको शनिवार का देना होगा वो देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा, लेकिन टेस्ट करवा सकते हैं हम, 1-2 दिन में डिसीजन ले लो। सेम टाइम रहेगा टेस्ट। ट्रेड वालों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 बजे से 6 बजे टेस्ट है, ट्रेड है। एगो रात में 8 से 9 है, तो 6 से 8 में बीच में टेस्ट देने में क्या दिक्कत है? 2 टेस्ट का आयोजन। बच्चे कह रहे हैं कि सर, बुढ़वा सब एकदम परेशान है कि सर एक नहीं 2 होना चाहिए। चला बहुत दिन के बाद ना वैकेंसी आया है, 2014 के बाद, 14 में आया था। उस टाइम हम पढ़ाना शुरुए किए थे, 2014 में चला हम पढ़ रहे थे, और उस टाइम पहली बार हम कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ाना 2014 में शुरू किए थे। उसी टाइम वैकेंसी आया, और ज्वाइनिंग हुआ है 1 साल पहले, 1 साल कहाँ, 8-9 महीना पहले। लेकिन ये वैकेंसी के साथ ऐसा नहीं होगा। अब तो चला बिहार सरकार देखो अभी क्या किया है, BPSC टीचर का फिर वैकेंसी दे दिया, एग्जामों डेट दे दिया, 19 अक्टूबर से फॉर्म भराएगा।
शायद नवंबर तक, नवंबर तक। आज 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक परीक्षा है, समझ रहा है। इसलिए चला जी एकदम आप निश्चिंत रहिए, ईवी एग्जाम आपको अगला चुनाव जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे पहले आपका एग्जाम लेके ज्वाइनिंग वगैरह सब करवा देगा। दिसंबर जनवरी तक जो है, जनवरी फरवरी तक हार्डली मान के चलो कि इसका कार्यक्रम तुमको दिखने लगेगा। कहते हैं बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग होता है 3 नंबर। ये तुमको चला याद रखना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका लिस्ट है, कहीं से भी डाउनलोड करके रट्टा मार लो, कोई उपाय नहीं। आंख लेकिन कहेगा सबसे अधिक संवेदनशील पीला। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पूछेगा, इसके अलावे अगर दृश्य प्रकाश का, किसका, दृश्य प्रकाश का, तो ये होता है कितना, हाँ 3900 से 7800 इसका सबसे अधिक संवेदनशील होता है आंख 5500 एंगस्ट्रॉम के प्रति। चला वैल्यू है इसका, कुछ कर नहीं सकते, याद करना होगा। हो गया, ये पिछले बार का बीपीएससी का सवाल है। ई भी, ई भी हो गया। कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला देखो, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n +1 इंटू OH। वैसे ही कीटोन का फॉर्मूला होता है CnH2n +1 इंटू CO। रुकना रे। तो आपको ये पता होगा कि अगर कार्बन का मान 1 है तो क्या है वो, कार्बन 1 है, नहीं कर सकता। कार्बन 1 तो क्या, ईथ की मीथ, मीथ। कार्बन 2 ईथ। कार्बन 3 प्रोप। कार्बन 4 ब्यूट। कार्बन 5 पेंट। कार्बन 6 हेक्स। ये पता है ना। तो देखो अब लड़का कहेगा सर पहला और दूसरा कह रहा है, तो पहला हो जाएगा मिथेनल, कीटोन का होता है अल, क्या होता है अल, तो मिथेनल इथेनल हो जाएगा। तो मिथेनल इथेनल तो दिले है, लेकिन ये होगा नहीं। इचला प्रोपेनल से स्टार्ट होता है, n बराबर 3 से स्टार्ट होता है। T3 या 2 हाँ 2 6 7 CO यहां से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग प्रोपेनल कहते हैं। प्रोपेनॉन या प्रोपेनल, प्रोपेनल या प्रोपेनॉन कहते हैं। कीटोन अल्डिहाइड का अल होता है। एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अरे रुक यार। अल्कोहल का होगा मिथेनॉल ऑल, बोलो हाँ। एल्डिहाइड अल, अब बच गया कीटोन, इसका होता है नोन। लिख लो, n बराबर 4 रखोगे C4, 4 दूनी 8 1 9 CO, इसको कहते हैं ब्यूटेनॉन। अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का नोन। यही अल्कोहल होता तो इथेनॉल प्रोपेनॉल, अल्डिहाइड होता है इथेनॉल प्रोपेनॉल, कीटोन है इथेनॉन ब्यूटेनॉन प्रोपेनॉन, एसिड रहता है इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। बोलो हाँ कि ना। COOH रहता तो ओइक एसिड हो जाता। बोलो ने।
हो गया? व्हाट इज आंसर? ए फॉर एप्पल। पता चला क्या होगा अब? जो इतना वोल्ट इतना वाट का एक बल्ब है, कितना वोल्ट है, कितना वाट है? 110 वोल्ट के स्रोत से का एक बल्ब इतना वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? इतना वाट का है तो इसका रेजिस्टेंस कितना? P बराबर लगा दो भी स्क्वायर बटा आर। आर बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बटा पी। आर बराबर भी स्क्वायर हो गया 220 का होल स्क्वायर बटा पी हो गया 100। देखो तो कितना आता है? 484 ओम। अब कह रहा है चला इसको 110 वोल्ट से जोड़ देते हैं। इसको स्रोत से कितना से जोड़े? 110। कितना वाट का है? 220 वोल्ट है, 100 वाट है। बोलो ना, 110 से जोड़ेंगे तब आर का मान यही रहेगा। पी पावर दे देंगे कितना? रुको, 220 वोल्ट 100 वाट है, इसको कितना से जोड़ रहे हैं? 110। तो लड़का कहेगा 220 वोल्ट पर जब 100 वाट दे रहा है तो 110 वोल्ट पर 50 देगा। 50 तो ऑप्शनों में नहीं है। देखो एक मिनट रुक ना रे भाई, जब 220 वोल्ट का दे रहे हैं तो 100 वाट दे रहा है। बोलो हाँ। तो रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब कह रहा है सप्लाई 110 वोल्ट। सप्लाई कितना? अब वाट तो 2100 वाट का बल्ब है। नहीं समझ रहा है? तुम्हारे पास एक 100 वाट का बल्ब है जिसको 220 वोल्ट का सप्लाई दिया, रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब कह रहा है ये 100 किधर? अब इसी बल्ब में सेम बल्ब है का एक बल्ब में 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं। अब 110 से जोड़ रहे हैं तो कह रहा है शक्ति क्या होगा? पावर बराबर वाट। देखो तो यही कह रहा है क्वेश्चन। जब हम 220 वोल्ट से जोड़ रहे थे कितना वाट दे रहा था? 100 वाट। अब कह रहा है 110 से जोड़ेंगे, अब पावर कितना? यहां निकाल दो P बराबर भी स्क्वायर बटा आर। P बराबर भी स्क्वायर कितना? 110 का होल स्क्वायर बटा 484। सॉल्व करोगे 25 आ जाएगा। नहीं समझा? रुक न, ये जहर है चला। PSSC बिहार पुलिस में पूछा है। रुक न रे, रुका। अब समझो, एगो बल्ब है आपके पास चला जो 100 वाट का है। जब 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो कितना वाट देता है? 100। अब कह रहा है 110 का देंगे, आप पावर कितना? तो यहां से रेजिस्टेंस तो सेम बल्ब है, तो जो रेजिस्टेंस यहां वही रेजिस्टेंस यहां, रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब वोल्टेज यहां दिया हुआ है तो यहां पावर निकाल दिया। 110 पे पावर मांग रहा है। बोले मैं नहीं करे। कितना पावर मांग रहा है? 110 वोल्टेज ले लिए, रेजिस्टेंस यहीं से उठा के यहां ले आए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस यहां होगा वही यहां होगा। हमेशा ध्यान रखना, बल्ब में अगर दो कंडीशन दिया हुआ रहे तो एक कंडीशन से रेजिस्टेंस को निकाल के दूसरे कंडीशन में यूज करके पावर निकालना है। बोलो हाँ, जल्दी लिख। करता है? अच्छा, सी को काउंट करते हैं कि नहीं? नहीं, उसमें करते हैं। COH फंक्शनल ग्रुप होता है, ये खुद एक अलग फंक्शनल ग्रुप। एगो से कंडीशन से रेजिस्टेंस निकाल के या दूसरे में रख देना। ये क्वेश्चन चला जो है ना बिहार पुलिस का है। इस बार बिहार पुलिस में अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में कह दिया गया है कि 10th लेवल तक रखेंगे। लेकिन बिहार पुलिस है, कोई गारंटी नहीं है कि कर देगा। तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, जिन नवका छोरा सब है उस सबको बहुत दिक्कत हो जाएगा। उस सबको ये क्वेश्चन हवो लगेगा, वो अनाधुन लूसेंटवा रट के जा रहा है। आंसर बता। तरंग लंबाई सबसे अधिक है। गाय पदरी असुर दिन अरे
तरंग लंबाई मतलब तरंग दैर्घ्य। गाए पौधरी अशु रे, इधर से इधर जाएगा तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना रे। तो देखो दीर्घ है क्या ऑप्शन में, सबसे अधिक इधर से ना खोजेंगे। दीर्घ है क्या, रेडियो है क्या, मार दो। हाँ दृष्टिगोचर मतलब हो गया दृश्य। ये समझे कि नहीं। गाय पौधरी और सूर्यधि में जो नए बच्चे हैं जान लीजिए, गा फॉर गामा, ए फॉर एक्स, प फॉर पराबैंगनी, द्रि फॉर दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है। गाय पौधरी और सूर्यधि, गाय पौधरी और सूर्यधि, गाय पौधरी और सूर्यधि। इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, तो इधर वाले का सबसे ज्यादा ना होगा हो। तो दीर्घ ऑप्शन में है नहीं, तो ओकर बाद कौन है, रेडियो। पढ़े, बताइए आंसर। पी क्यू आर एस और उनके परमाणु क्रमांक दिए हैं 2, 6, 13, 18। निम्न में से युग में समान संयोजकता, समान संयोजकता उसका होगा जो समान वर्ग का होगा या आवर्त का, जो समान वर्ग का होगा। तो देख लो चला, दो के कर है, हीलियम, कार्बन, कार्बन 6, अल्युमिनियम 13, आर्गन 18। हीलियम और आर्गन हो जाएगा क्या, हाँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक ही वर्ग का ना है। आंसर बताइए, पी और एस। बोलो, हो गया। बोलो रे, लड़की लोग तुम लोग तो एकदम बढ़िया से तैयारी करो। इस बार टीचर वाला में सीट खाली रह गया है। प्राइमरी टीचर का जितना लड़की का जरूरत है 50% रिजर्व में, उतना होवे नहीं किया। 60% सीट खाली है। इस बार समझो खाली फार्म भर दोगे आप, 50 से 60 नंबर आ जाएगा। 120 में, 150 में 70 नंबर जगह पार कर जाएगा, वो लड़की का नौकरी हो जाएगा। 70 हमको लगता है उतना बच्चा पूर्वो नहीं करेगा, उतनी लड़कियां होंगी भी नहीं जितना वैकेंसी है। तो इसमें तो जो फिजिकली फिट है वो सब उधर दरोगा बिहार पुलिस का तैयारी करता है, उसका तैयारी उतना बढ़िया होता नहीं है। इससे इसमें तो लड़कियों को तो एकदम आंख कान मूंद के एकदम एकरा में लग जाना है हर हाल में। जितना आप तुम समझो 4000 सीट रिजर्व है, इसलिए आप लोगों को एकदम बहुत ज्यादा मेहनत, इतना सीट इतना बच्चे लड़कियां मतलब होंगी ही नहीं। पिछले बार बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी आया था, चला 700 सीट रिजर्व था और 300 लड़की मात्र मिली। अभी जो 50% डीएलएड वाला में 1 to 5 में सीट रिजर्व था, 40% लड़की मिली है, मतलब 40% ही एप्लीकेंट से है 40%। जितना लड़कों में वही हाल, लड़का में भी बहुत जगह एप्लीकेंट से नहीं है। इस बार चला वैकेंसी ज्यादा आएगा, बच्चा कम है, एक मजाक में नहीं लेना। इतना ना अलग अलग जैसे चला जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा था, वो अब तुमको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा क्योंकि ओकरो वैकेंसी है। बिहार पुलिस वाला तोरा डिस्टर्ब नहीं करेगा, 21,000 उधर निकल जाएगा। 1.5-2 लाख टीचर वाला था, वो उधर निकल लिया। उससे एसएससी वाला जितना था सबका वैकेंसी दे दिया, सब उधर निकल गया। नहीं निकला, एसएससी में आना धून वैकेंसी दिया, तो जो एसएससी वाले थे उधर निकल गए, खाली रेलवे वाले बचे हुए हैं। तो रेलवे का जब वैकेंसी देगा तो ओकरो काम हो जाएगा। कल चला ट्विटर कैंपेन है, कल ट्विटर कैंपेन है 11 बजे। कम्युनिटी में पोस्ट लगा हुआ है, सब लोग ट्वीट कीजिए। बता आंसर। किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, VI V²/R। किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा। इसको आधा करोगे तो बट्टा 4 ना हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर P बराबर VI का ही नहीं लीजिएगा आप, तब तो आधा हो जाएगा, तब तो ये आंसर हो जाएगा।
आना तो ये आंसर होगा। हाँ, यहां से एक चौथाई कहे थे वो। जैसे, एक मिनट रुक न रहे, हम कहते हैं कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए, क्या आधा कर रहे हैं, तो शक्ति का मान क्या होगा। तो हमको जब भी ओम ई जब भी लगेगा चला, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ओम का नियम के अनुसार भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहां भी अगर आई बराबर आप भी बाय आर लिखोगे तो वी स्क्वायर बाय आर में चला जाएगा। बोलन रे। अब प्रतिरोधक का चर्चा किया है तो प्रतिरोध वाला समीकरण लगाएंगे इसे भी। बोलन रे। तो यहां से अगर इसको आधा कर दोगे, भी बटा टू का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 नहीं हो जाएगा। बोलन रे। करंट का बात करता तो पी बराबर वी आई लगाते। किसका किसका चला रिएक्शन है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरी प्रणाली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ऑल टू प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना देगा, ये CaSO4 प्लस H2O, कैल्शियम सल्फेट न बनाएगा हो। बोलिए। खूब पढ़िए चला, इतना पढ़िए क्वेश्चन नहीं बचे, लेकिन उसके लिए चला बैठकर पढ़ना पड़ेगा। आज 100 क्वेश्चन का डिस्कशन है आज की रात। कितना बजे, 9:15 में यूट्यूब पे डिस्कशन है सुपर लल्लन टॉप प्रश्नों का, जो भारी नहीं है लेकिन बार बार पूछा जाता है और गलती होने की संभावना प्रबल है। 100 क्वेश्चन अगर आप आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। यूट्यूब पे हम लेकर आ रहे हैं 2.5 घंटे की क्लास रात में 9:15 में, जिसका PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल दिया गया और सामने वाले दुकान पर भी उपलब्ध है। इधर से जाइएगा, 5 टका लेगा और आपको PDF मिल जाएगा। वो PDF लेके बैठ जाइएगा इस क्लास के बाद, 9 बजकर कितना मिनट में, 15 मिनट। कहां पर, यूट्यूब पे। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। दिल करे तो जरूर आइए, न दिल करे तो बहुत काम है आप लोगों को, उसको भी निपटाइए। ग्रहीय गति, ग्रहीय गति घूमता है कि घूर्णन गति है कि रेखीय गति है। तो घूर्णन गति है तो कोणीय संवेग हो जाएगा, और रेखीय गति होता था रेखीय संवेग। यहाँ कोणीय संवेग है, यहाँ रेखीय संवेग है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कुल कोणीय संवेग शून्य होता है कि अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। बिहार पुलिस, ये बना दोगी। समान लंबाई समान प्रतिरोध के दो तार, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात 1:8 है। उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात, प्रतिरोधकता बोले तो रो बराबर होता है RA/L, और रो 1 और रो 2 कर लेते हैं इसको। R कांस्टेंट ना है, समान लंबाई है समान प्रतिरोध, R और L कांस्टेंट है। बोलो रे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1:8 है, तो यहाँ ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा। आप बट L, बोलो हाँ। अरे रो बराबर RA/L, या रो बराबर R 8A/L। 1:8 है तो ये 1 होगा तो ये 8 नहीं होगा। और R और L कह रहा है कांस्टेंट, समान लंबाई समान प्रतिरोध। भैया ये कट जाएगा, 1:8 हो जाएगा आंसर। बोला हो। सेकंड चला पेपर, ये चला कितना बढ़िया से बच्चा लिखता है।
आप लोग भी कोशिश कीजिए इसी में लिखने का, कॉपी आप लोग पढ़ते नहीं हैं। हमको लगता है चला 20 क्वेश्चन हम बताते हैं, लगभग 70-80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लिखिएगा तब ना, लिख के उसको फिर रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए तो चला जी। छोटे कण रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, प्रकीर्णन मतलब क्षय, सबको पता है, बोए आ नी हो पी ना ला, नीचे से ऊपर जाने पर प्रकीर्णन घटता कि बढ़ता, घटता है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल और नारंगी का, और सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी और आसमानी का। बोलो रे, इधर वाले का प्रकीर्णन अधिक कि कम, इधर वाले का प्रकीर्णन, अरे बुझा तड़ा हो, नहीं बुझाया। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय, नीचे से ऊपर जाने पर प्रकीर्णन का मान क्या होता है, घटता है। तो कहते हैं छोटे कण इन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी, और चला के कर आसमानी। बोलो हाँ, जबकि बड़े कण इसका और इसका रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन, तब यहां हो जाएगा कौन कौन, लाल नारंगी। बोलो रे चला, जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। वाह वेरी गुड। नहीं नहीं, तो छोटा बड़ा का मतलब वही है। हो गया, अरे हुआ, ये तो मार देगा रे चला, क्या होगा, गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण क्या हो गया, मैथ नहीं होगा क्या, तो ये है प्रिंस, हाँ प्रिंस, बोलो ना डीएसपी साहब का है, थाना रिसीव कर लेगा। हेलो, बोला बीरपुर थाना से कोई जाएगा रिसीव कर लेगा, डीएसपी साहब का सामान है। ठीक, अब बोलना नंबर मांगेगा तो डीएसपी बीरपुर के नाम से सेव होगा, ओकरे नंबर दे देगा, ओकरा फोन करेगा तो म्याज हरिहर हो जाएगा। अब चला डीएसपी साहब का सामान होगा, आप कहेगा नंबर दो जिसका है, तो दे देते हैं, फोन करना उधर से फिर सुनना। एक गैल्वेनिक सेल आधा सेल जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण बोले तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, अवकरण बोले तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। बोलो हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, धातु। बोलो रे, एक एग्जाम्पल क्या है, अधातु। आई बताओ इलेक्ट्रॉन का त्याग एनोड की कैथोड, अग्रहण कैथोड, मर सरिया के, अरे जान हमर, आंसर बता क्या, एनोड। एनोड इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज ना, तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब त्याग करेंगे। निगेटिव चार्ज कब आएगा, जब ग्रहण करें। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण है तो निगेटिव चार्ज कैथोड, ये त्याग है तो क्या हो जाएगा, एनोड। बोलो रे, बोलो। बीएसएससी का चला क्वेश्चन बैंक आ गया है, शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, नहीं मिल रहा होगा तो कल परसों से मिलेगा, या मिल रहा होगा तो नीचे मिल जाएगा, 100 रुपया दाम है। अभी तक का बीएसएससी का जितना एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है, बाहर के दुकान में।